नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोहे सविसाहुनम। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री कार्तिक महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य श्री विनम्र सागर गुरुदेव की, दासांग जनवाणी माता की। कल हमने जाना था कि धर्म से क्या क्या प्राप्त होता है, धर्म का महात्मा। और आज हम जानते हैं 3 गाथाओं से धर्म रहित जीव की निंदा आचार्य भगवान कह रहे हैं कि 3 गाथाओं के माध्यम से धर्म रहित जीव, हाँ, धर्म रहित जीव की निंदा, जिसके अंतरंग में धर्म नहीं है, ऐसे जीवों की यहाँ पर आज निंदा की जाएगी। देवो विधम चत्तो मिच्छत वसेन तरुवरो होदे चक्की विधम रयो नवड़ई नरे न संदेहो। तो यहाँ कहा जा रहा है कि देवापि धर्म त्यक्ता मिथ्याप से संपत्ति की प्राप्ति नहीं होती, कभी नहीं हुई है, ना होगी। तो हम चाहते तो संपत्ति है, चाहते तो वैभव वृद्धि ऐश्वर्य है, लेकिन करते पाप हैं, कहाँ से मिल जाएगा? बीज बोरे बबूल का फल आम का मिल जाएगा? संभव ही नहीं है। तो इसीलिए जो धर्म से रहित जीव होते हैं उनकी यहाँ निंदा करते हुए आचार्य भगवान बता रहे हैं कि कुदेव कुधर्म कुगुरु और झूठे शास्त्रों की आराधना करने से मनुष्य और त्रियंच की तो बात ही क्या, कल्पवासी देव भी मरकर एक इंद्रिय हो जाता है। वो भी जो कल्पवासी देव था, सौधर्म ईशान आदि स्वर्गों में, जहाँ वह अच्छे भोग भोग रहा था, ऐश्वर्य से सहित था, वह देव भी एक इंद्रिय हो जाता है धर्म के अभाव में। तो हमारी और त्रियंच की बात ही क्या। आगम में कहा है कि कर्म के बस से देव और देवियां मरकर कर्म भूमिया त्रियंच और मनुष्य होते हैं। कर्म के बस से देव और देवियां मरकर कर्म भूमिया त्रियंच और मनुष्य होते हैं तथा बादर पर्याप्तक पृथ्वी कायक बादर पर्याप्तक जल कायक प्रतीक वनस्पति में जन्म लेते हैं। तो कर्म के अनुसार जैसा उन कर्म होता है, समदृष्टि होते हैं तो मनुष्यों में जन्म लेते हैं, उत्तम कुल में जन्म लेते हैं। मिथ्या दृष्टि होते हैं तो वह मनुष्यों में भी जन्म लेते हैं, त्रियंचों में जन्म लेते हैं, और एक इंद्रिय भी होते तो एक इंद्रिय में बादर पर्याप्तक पृथ्वी कायक में जन्म लेते हैं, जल काय में जन्म लेते हैं बादर पर्याप्तक में, और बादर पर्याप्तक पृथ्वी कायक में प्रत्येक वनस्पति में जन्म लेते हैं देवलोग भी। तथा 6 खंडों का स्वामी चक्रवर्ती और 3 खंड के स्वामी नारायणपति नारायण भी मरकर सोम और चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त की तरह मिथ्यात्व के प्रभाव से 7वें नरक में चले जाते हैं। अतः पाप से संपत्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा हमें बिना संदेह के ही ऐसा संकल्प कर लेना चाहिए, ऐसा निरंतर अपने अंतरंग में धारण कर लेना चाहिए कि धर्म के बिना संपत्ति प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। तो क्यों हम पाप के कार्य करें? हम चाहते धन संपत्ति हैं, चाहते हम वैभव ऐश्वर्य हैं, चाहते मान सम्मान प्रतिष्ठा हैं, हर जीव यही चाहता है अपने इस मनुष्य जीवन में, लेकिन करता रहता पाप है। तो उस पाप से कभी भी संपत्ति की प्राप्ति नहीं होती, निरंतर विपत्तियां ही विपत्तियां उसके जीवन में मंडराती रहती हैं, आती रहती हैं, और वह निरंतर दुखी रहा करता है। तो इसीलिए धर्म से रहित जीवन जीना कोई भी समझदारी वाली बात नहीं है, ये सब अपने जीवन में दुखों को बढ़ाने वाली मूर्खता है। तो इसीलिए हमें कभी भी ऐसी मूर्खता नहीं करनी चाहिए जिससे कि हमारे जीवन में और दुख बढ़ें। लोग पूछते हैं ना, हम धर्म क्यों करें, क्या मिल रहा है धर्म करने से, क्या मिलता है अभिषेक करने से, क्या मिलता है पूजा करने से? तो उन्हें समझना चाहिए कि जो कुछ मिलता है सब इसी से मिलता है। इसके बिना देव और चक्रवर्ती भी नरक जा रहे हैं, इंद्रिय पैदा हो रहे हैं, तो तुम्हारी क्या मजाल, तुम कहाँ जाओगे, है ना? तो इसीलिए धर्म से रहित होने पर कहीं कोई भी ऐश्वर्यवान ना हुआ है आज तक, ना कभी होगा। इसलिए यहाँ आगे बता रहे हैं, दम्म विहीनो जीवो कुनैय संकंपी साहसम जैवी
तो भी ना विपावदी इट्ठम सुट्ठु अनिट्ठम परम लहदी। यहाँ कह रहे हैं कि धर्म विहीना जीवा करोति असख्यम अपि साहसम यदि अपि, कि धर्म से विहीन जीव असख्य साहस भी करता है तो भी तत् नापि प्राप्नोति इष्टम सुष्टम अनिष्टम परम लभते, फिर भी वह इष्ट और सुष्ट वस्तुओं को प्राप्त नहीं करता, बल्कि उल्टा अनिष्ट ही होता है, उसके साथ अनिष्ट वस्तुओं को ही प्राप्त करता है। धर्म रहे जीव यदि अतुल साहस भी करें तो भी इष्ट वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता, उल्टा वह अनिष्ट को ही प्राप्त करता है। भावार्थ, पापी जीव ऐसा साहस भी करे जो किसी के लिए करना शक्य ना हो, अर्थात नौका से समुद्र पार करे। नौका से समुद्र पार कर सकता है? कितना बड़ा समुद्र होता है, उसे पार नहीं कर सकते नौका से। उसे पार करने के लिए रिद्धि सिद्धि विद्या ही चाहिए होती हैं। तो नौका से समुद्र पार करे। दुर्लंघ पर्वत को लांगे, जो पर्वत दुर्लंघ है, जिसे लांघना बहुत मुश्किल है, असंभव है, ऐसे पर्वत को भी लांघ जाए। दीप से दीपांतर को गमन कर जाए, भयानक युद्ध में भाग ले, फिर भी उसे मनचाही वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, उल्टे शत्रु सर्प दुर्जन गरीबी रोग वगैरह आदि अनिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। जो धर्म से रहित होकर निरंतर अपने जीवन में आकुल व्याकुल रहता है उसे। तो इसीलिए कभी भी हम चाहते हैं कि हमें इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति हो, हमारे मन के अनुसार हो, हम जो चाहते हैं वो हो, तो सदैव धर्म सहित जीवन जीने का प्रयास करो। अपने जीवन में निरंतर धर्म की वृद्धि करो। क्या कहा? हम जो चाहते हैं वैसा हो, निरंतर जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होता रहे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए धर्म की वृद्धि करनी पड़ेगी। हमारे अंतरंग में जैसे जैसे धर्म की वृद्धि होगी, परिणाम निर्मलता होगी, विशुद्धि होगी, वैसे वैसे हम जो चाहेंगे वो ही होगा, दूसरी चीज नहीं होगी। पहले हमने ऐसे कई उदाहरण सुने हैं। मुनराज आचार्य भगवान जो मुख से कह देते हैं वही होता है। कारण उनकी साधना, उनकी विशुद्धि इतनी अधिक होती है कि वह जो कह देते हैं वही सत्य हो जाता है, कभी भी बेकार नहीं जाता। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में ऐसा धर्म प्राप्त करना है कि हम भी उनके अनुसार जो सोचें, जो कहें वही हो जाए। आचार्य विमल सागर जी के बारे में बोलते नहीं, सत्य हो गया वाक्य वही जो श्री मुख से उच्चारा, उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा। तो आचार्य विमल सागर जी जो मुख से कह देते थे वो होना ही होता था, उसे कोई टाल नहीं सकता। ये उनकी साधना, ये उनके तप, ये उनकी धर्म की वृद्धि का प्रभाव था। जिसके जीवन में धर्म की वृद्धि होती है फिर वो जो चाहता है वही होता है। कहते नहीं है, क्या कहते हैं कि तुम जो चाहते हो वही करते हो, लेकिन होता वो है जो वो चाहता है। इसीलिए तुम वो करो जो वो चाहता है, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो, है ना? हाँ, पर वो करो जो वो चाहता है, पहले वो करो। उसने जो आज्ञा दी है, जैसे चर्या करने को कहा है, जैसे जीवन जीने को कहा है, वैसा करो, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो। तो ये धर्म की वृद्धि का ही प्रभाव होता है कि हम भगवान की आज्ञा पालन करते हैं बड़े उत्साह के साथ, लगन के साथ, आदर के साथ, तो हमारे जीवन में ऐसी उपलब्धि होती है कि फिर हम जो चाहते हैं वही हमारे जीवन में घटित होता है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही होने लगता है। तो ये धर्म का ही प्रभाव है, ये हमारे पुण्य की वृद्धि का ही प्रभाव है। तो पुण्य की वृद्धि धर्म से ही होती है और किसी से नहीं होती है। तो इसीलिए अपने जीवन में निरंतर धर्म से सहित जीने का प्रसार करो। धर्म से रहित जीवन कभी हमारे मन के अनुसार कार्य नहीं करा सकता है। हम जितना चाहेंगे, जितना प्रयास करेंगे, सब उसका उल्टा ही हमें होगा। हमारे मन के अनुसार इष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं करा सकता। तो इसीलिए
अपने जीवन में निरंतर धर्म के साथ जीवन जियो, यही समझदारी है। यदि आप चाहते हो कि हम जो चाहें वो हो, तो धर्म सहित जीवन जीने का प्रयास करो, फिर वही होगा जो आप चाहते रहते हो। आगे कहा जा रहा है, ये पच्चखम पिच्छः धम्मा मानवीय महापम धम्मम आयरः सया पापम दूरेन परिहरः। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अतः हे प्राणियों, इस प्रकार धर्म और अधर्म का अनेक प्रकार महात्म प्रत्यक्ष देखकर सदा धर्म का आचरण करो और पाप से दूर ही रहो। इस प्रकार धर्म और अधर्म का महात्म सामने प्रत्यक्ष देख लो सामने प्रत्यक्ष। क्या कि एक व्यक्ति पालकी में बैठा हुआ है और चार उसे उठा कर ले जा रहे हैं। ये धर्म का ही तो प्रभाव है कि जिसने धर्म किया है वो तो पालकी में बड़े आराम से बैठा हुआ है, और जिन्होंने अधर्म किया है वो चार उसे अपने कांधों में रखकर ले जा रहे हैं। एक राजा पालकी में बैठकर जा रहा है, पीछे उसकी सेना पैदल पैदल जा रही है, उसे कांधों पर लेकर जा रही है। ये धर्म से रहित और धर्म से सहित का प्रभाव साक्षात प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। देता है नहीं देता? जिसने धर्म किया है अपने जीवन में उसको तो कांधे पर बैठा कर ले जा रहे हैं लोग, और जिन्होंने धर्म नहीं किया है वे बोझल हो रहे हैं, वे दूसरों की सेवा कर रहे हैं। तो ये धर्म से रहित और धर्म से सहित का साक्षात प्रत्यक्ष उदाहरण देखकर अपने जीवन में सदा धर्म का आचरण करो और पाप से दूर ही रहो, तभी आप अपने जीवन में निरंतर धन संपदा ऐश्वर्य विभूति ये सब फ्री में पाओगे, सहज में। ये धर्म के फ्री की चीजें हैं। धर्म करने पर इसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। पुरुषार्थ धर्म हम इसलिए कर रहे हैं, धर्म की अपने स्वभाव को पाएं। लक्ष्य निश्चय क्या है हमारा? अपने स्वभाव को पाना। आत्म वस्तु स्वभाव धम्मो, तो अपने स्वभाव को प्राप्त करना धर्म है। तो हमारा लक्ष्य वही है। लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करने वाला व्यक्ति, लक्ष्य के लिए पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति को ये सब चीजें सहज रूप में ही फ्री फुकट में मिल जाती हैं। तो इसीलिए हमें निरंतर अपने जीवन में लक्ष्य की ओर निगाह रखते हुए धर्म करना है, और सब चीज सहजता में प्राप्त होती रहती है। धर्म का फल स्वर्ग और मोक्ष और सुख की प्राप्ति है, तथा अधर्म का फल नरक गति तिर्यंच गति दुखों की प्राप्ति है। अतः पाप को छोड़ो और धर्म का पालन करो। इस प्रकार अपने जीवन में ये धर्मानुप्रेक्षा को धारण करो। ये धर्मानुप्रेक्षा आज चूल का कहते हुए कार्तिक स्वामी ने 12वां अधिकार समाप्त किया। धर्म अनुप्रेक्षा चल रही थी, वो धर्म अनुप्रेक्षा का इस प्रकार 12वां अधिकार समाप्त हुआ, मतलब पूरी 12 भावनाएं हो चुकी हैं। अब इसके आगे जो आएगा वहाँ 12 प्रकार के तप का व्याख्यान किया जा रहा है, क्योंकि तप अलग से कहा जा रहा है। धर्मानुप्रेक्षा यहाँ पर उन्होंने खत्म तो कर दी है, लेकिन अभी ग्रंथ के हिसाब से तो अभी धर्मानुप्रेक्षा चली रही है। हाँ, नहीं, अब यहाँ 12 प्रकार तप का व्याख्यान करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। नहीं, अभी खत्म नहीं हुई। यहाँ धर्मानुपेक्षा नाम 12वां अधिकार समाप्त हुआ है। आगे धर्मानुपेक्षा की चूलिका को कहते हैं। अब चूलिका है, धर्मानुपेक्षा तो समाप्त हो गई है, लेकिन अब चूलिका बची है, लास्ट। चूलिका का मतलब पूरा पहाड़ निकल गया, चोटी बची है है ना। तो चूलिका को कहते हैं। 12 प्रकार के तप का व्याख्यान करते हैं। उपशमनो अखानम ओवासो वन्यदो समासेन तम्मा भुंजंता बिया जिंदिया होन्त्यो वासा। कर्मों की निजरा का कारण तप संक्षेप से 12 प्रकार का है। किसका कारण है ये तप? कर्मों की निर्जरा का कारण
है ना, क्योंकि तप और किसी के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ कर्मों की निर्जला के लिए ही किया जाता है। तो ऐसा तप संक्षेप से 12 प्रकार का है, उसके भेद आगे कहेंगे, उन्हें जानना चाहिए। भावार्थ, ख्याति लाभ पूजा आदि की भावना को त्याग कर मुनीश्वरों के द्वारा कर्मों के क्षय के लिए तपा जाता है, उसे तप कहते हैं। अंततः ख्याति लाभ पूजा की चाह के लिए जो तप कर रहे हैं, बैठ जाते हैं सबके सामने दिखाने के लिए, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हाँ, ये सब चल रहा है। तो इसीलिए प्रसिद्धि के लिए, फेमस होने के लिए कुछ भी करेगा, है ना, ख्याति लाभ पूजा की चाह के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, जैसा चाहे मन में वैसा कर रहे हैं। कोई उसकी आत्म उपलब्धि कुछ भी नहीं है उसके लिए कि हम आत्म उपलब्धि के लिए कर रहे हैं, नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अलग आकर्षित बनाने के लिए, अपना अलग आकर्षण पैदा करने के लिए, है ना। वो सब 12वें स्वर्ग तक, लेकिन वर्तमान में 8वें स्वर्ग से ऊपर कोई नहीं जाएगा। हाँ, तो ख्याति लाभ पूजा की आदि की ख्याति लाभ पूजा आदि को त्याग कर मनुष्य द्वारा कर्म क्षय के लिए तपना, इच्छा निरोधो तपा, इच्छाओं के निरोध करने के लिए तपा जाता है, उसे तप कहते हैं। रत्नत्र की प्राप्ति के लिए इच्छा को रोकने का नाम तप है, अथवा पर द्रव्य की अभिलाषा को दूर करने का नाम तप है, अथवा शरीर और इंद्रियों को दमन करने के लिए साधु के द्वारा तपा जाता है, वह तप है, अथवा जिसके द्वारा कर्म रूपी ईंधन को जलाकर भस्म किया जाता है, वह तप है। तथा कहा भी है, समस्त परद्रव्यों की इच्छा को रोकना ही निश्चय से उत्कृष्ट तप का है। तो उत्कृष्ट तप क्या कहा? परद्रव्येषु सर्वेषु यदीक्षा तन निवर्तनम, सारे परद्रव्यों में से अपनी इच्छा को रोकना ही तप है। इसीलिए शॉर्ट में कहते हैं इच्छा निरोधो तप, अपनी इच्छाओं का अनुरोध करना ही तप है। इंद्रियों विषयों को, शरीर को दमन करना ही तप है ना। परद्रव्य की अभिलाषा को दूर करने का नाम ही तप है। तो ये सारे तप 12 प्रकार के होते हैं। अनशन, अवमोदर, वृत्ति पर संख्यान, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विस्तर और ध्यान। ये अनशन, अवमोदर, वृत्ति संख्या, रस प्रत्याग, व्यक्ति संयासन, काय क्लेश, ये 6 बाह्य तप हैं। और प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विस्तर और ध्यान, ये 6 अंतरंग तप हैं। अब इनका स्वरूप आगे कहेंगे। प्रथम ही 4 गाथाओं से अनशन नामक तप का वर्णन करते हैं। पहला तप कौन सा? अनशन। उपशमनो अखानम ओवासो वन्यदो समासेन तम्हा भुंजंता बिया जिंदिंदिया होन्त्यो वासा। यहाँ कहा जा रहा है उपशमनम अक्षानाम उपवासः वर्णितः समासेन, अर्थात तस्मात् भुंजमाना अपि च जितेंद्रिया हुवन्ति उपवासा। तो जितेंद्रिया हुवन्ति, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, उन्होंने उपवास का स्वरूप क्या कहा है? तो गणधर, तीर्थंकर देव आदि मुनिंद्रियों ने इंद्रियों के उपशम को उपवास कहा है। उपशमनम अक्षानाम उपवासा, अपनी इंद्रियों का दमन करना, उसका उपशमन करना इंद्रियों को, वह उपवास कहा जाता है। अपनी इंद्रियों को विषयों में ना जाने देने का नाम ही उपवास है, कि हमारी इंद्रियां हमारे विषयों की ओर ना भागें, वो उपवास है। कि उपवास करने के बावजूद भी हमारी इंद्रियां विषयों की ओर भाग रही हैं। ये जिह्वा इंद्री खाने को दौड़ रही है कि आज उपवास किया है, कल की तैयारी चल रही है, आज ही कल क्या बनाएंगे, कल पारना में क्या खाएंगे, है ना। तो इंद्रियां आज ही दौड़ रही हैं कल के लिए। तो इसलिए आज से ही हम प्लानिंग चल रही है। तो घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, रसना इंद्रिय, इन सब इंद्रियों को विषयों की ओर ना जाने देने का नाम ही उपवास है। इसलिए जितेंद्रिय पुरुष आहार करते हुए भी उपवासी हैं। इसलिए जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, वे आहार करते हुए भी उपवासी हैं, क्योंकि उनका मन इंद्रियों की विषयों की ओर नहीं जाता। तो इंद्रियों को जीतना मुख्य है। खाते हुए भी आप जितेंद्रिय हो, है ना, खाते हुए उपवासी हो।
तो इसीलिए अपने जीवन में मुख्य क्या है? इंद्रियों को जीतना। शुद्ध बुद्ध स्वरूप आत्मा के उप अर्थात समीप में बसने का नाम उपवास है। और आत्मा के समीप बसने के लिए पांचों इंद्रियों दमन करना आवश्यक है। बिना अपनी इंद्रियों को दमन किए आप अपनी आत्मा से नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जब तक इंद्रियां उछलेंगी, उच्छृंखल होंगी, स्वतंत्र होंगी, तब तक ये हमें अपने विषयों की ओर ले जाएंगी, हमें आत्मा तक पहुंचने नहीं देंगी, ये वहां से भटकाएंगी। तो इसीलिए इंद्रियों का दमन होना परम आवश्यक है यदि आप उपवास करना चाहते हो तो। क्योंकि उपवास का मतलब आत्मा के सही वास करना। तो आत्मा से ही वास करने के लिए इंद्रियों का दमन होना परम आवश्यक है। क्योंकि जो भोजन के लोलुपी हैं होते हैं, उनकी इंद्रियां उनके बस में नहीं होती, बल्कि वे स्वयं इंद्रियों के दास होते हैं। और जो इंद्रियों के दास होते हैं वे अपनी शुद्ध बुद्ध आत्मा से कोसों दूर रह बसते हैं। अतः स्पर्श रूप रसगंध शब्द इन पांचों विषयों की ओर अपनी उत्सुकता छोड़कर पांचों इंद्रियों को शांत रहना ही वास्तव में सच्चा उपवास है ना। पांचों विषयों की ओर अपनी उत्सुकता छोड़कर पांचों इंद्रियों का शांत रहना ही वास्तव में सच्चा उपवास है। और इंद्रियों को शांत करने के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग करना व्यवहार से उपवास है। तो व्यवहार से उपवास ये है कि चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करना है इंद्रियों को शांत करने के लिए। क्योंकि हम जितना ज़्यादा खाते हैं उतना ज़्यादा हमारी इंद्रिय बलवती होती है। और जब हम उपवास करते हैं तो इंद्रिय कुछ मिलता नहीं है, शरीर अपने आप शिथिल पड़ जाता है। और शरीर शिथिल हुआ, आत्मा तक हम पहुंच जाएंगे। इंद्रियां अपने शिथिल हो जाएंगी तो आत्मा तक हम पहुंच जाएंगे। इसीलिए वो व्यवहार से चार प्रकार के आहार का त्याग करने का नाम उपवास है, लेकिन निश्चय से वास्तव में सच्चा उपवास अपने इंद्रिय विषयों को छोड़ना, इंद्रिय विषयों को शांत करना और आत्मा वास करना ही सच्चा उपवास है। अतः जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत कर वश में कर लिया है वे मनुष्य भोजन करते हुए भी उपवासी हैं। सारांश है जितेंद्रिय मनुष्य सदा उपवासी होते हैं। अतः इंद्रियों को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए, है ना। जिसने इंद्रियों को जीत लिया है वो सदा उपवासी है, क्योंकि वो सदा अपनी आत्मा में वास करता है, अपनी आत्मा से समीप रहता है। क्योंकि इंद्रियां उसके बस में है तो इंद्रियां उसे कुछ बिगाड़ ही नहीं पाती कि आत्मा से दूर हो जाए। वो निरंतर अपनी आत्मा के नजदीक रहा करता है। ऐसे जितेंद्रिय पुरुष को उपवास की आवश्यकता नहीं होती। उपवास की आवश्यकता नहीं होती है, इंद्रियों को जीतने के लिए उपवास की आवश्यकता होती है। जिनकी इंद्रियां हावी हैं, उत्कंठ हैं, ज़्यादा उच्छृंखल हैं, स्वतंत्र हो रही हैं, अपने अनुसार हमें दास बना रही हैं, ऐसे लोगों को उपवास करना परम आवश्यक है। तभी जाकर अपने इंद्रियों को जीत पाएंगे। तो जिन्होंने इंद्रिय जीत लिया उन्हें उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। वे स्वयं उपवासी हैं, खाते पीते हुए भी उपवासी हैं, क्योंकि वे आत्मा के समीप वास कर रहे हैं। अतः इंद्रियों जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। इंद्रिय जीत ली तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं है।